जय माता दी। अगर आपकी जिंदगी में दुश्मन बढ़ रहे हैं, लोग आपसे जल रहे हैं, तो मान के चलें कि आपकी ग्रोथ पक्की है। हेलो, आई एम डॉक्टर महिमा, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई। जनवरी का महीना चल रहा है। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आने वाले महीने और ये पूरा साल आपके जीवन में खुशियां लेकर आए और आपके जीवन से जितने भी अमंगल हैं वो सब दूर हों। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वृश्चिक राशि की। देखिए, इस वीडियो में वृश्चिक राशि वालों के लिए 2025 में जनवरी का महीना कैसा रहने वाला है, ये हम इस चार्ट में इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन उससे पहले आपके लिए जानना जरूरी है कि आपको कैसे पता हो कि आपकी राशि वृश्चिक है। आप अपना चार्ट खोलें और जहां पर आपका चंद्रमा बैठा हुआ है, यानी जहां पर आपका मून प्लेस है, वहां आप देखें कि नंबर 8 लिखा है, तो आप मान के चलें कि आपकी राशि वृश्चिक है। अगर आपका मून यहाँ होता तो वो आपकी राशि धनु मानी जाती। तो इस तरीके से हम आपकी राशि को देखते हैं। ये जो वीडियो है इसमें हम चंद्र राशि और जो आपकी मेन जन्म की राशि होती है उस आधार पर वीडियो बनाते हैं। एक और चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर ये ट्रांजिट आप देख रहे हैं, गोचर आप देख रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ ही आपकी कुंडली की स्थिति कैसी है इस पर भी प्रेडिक्शन डिपेंड करते हैं। आप किसी विशेषज्ञ को अपनी कुंडली जरूर दिखाएं और अगर आप चाहें तो आप हमें भी भेज सकते हैं। हमारे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। एक और चीज, यहाँ तक आप आए हैं तो हमारा ये चैनल भी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी लाइक करें। आइए हम देखते हैं कि जनवरी महीने में वृश्चिक राशि वालों के लिए ये चार्ट क्या कहता है। सबसे पहले देखिए, चंद्रमा यहाँ है, यानी ये इनकी लगन है। जो फर्स्ट हाउस होता है ये लगन कहलाता है, असेंडेंट कहलाता है। और इसके जो स्वामी हैं, यानी वृश्चिक राशि के जो स्वामी हैं मंगल है। तो मंगल की स्थिति कैसी रहने वाली है जनवरी में? मंगल अभी नीच की अवस्था में चल रहे हैं, जो इनके भाग्य में विराजमान है। इसके बाद इनके सेकंड हाउस में बुध आदित्य योग बना हुआ है। फोर्थ हाउस में इनके शुक्र शनि विराजमान है और साथ ही साथ इनके फिफ्थ हाउस में राहु हैं। सेवेंथ हाउस में इनके गुरु विराजमान हैं और इनके भाग्य में यानी नवम भाव में मंगल विराजमान है और इनके 11th हाउस जो डिजायर का, प्रॉफिट का हाउस होता है, उसमें केतु विराजमान है। कहा जाता है कि जो 11th हाउस होता है, जो प्रॉफिट हाउस है, इसमें कोई भी जो ग्रह होता है बुरे फल नहीं देता है। यहाँ पर केतु विराजमान है। अब जो जनवरी में ग्रहों की स्थिति रहने वाली है, क्योंकि कुछ समय निकल चुका है, तो वृश्चिक राशि वालों के लिए और सभी के लिए जो हम बुध की स्थिति कहेंगे, बुध 4 जनवरी को गोचर कर चुके हैं। वृश्चिक राशि से निकलकर वो धनु में प्रवेश कर चुके हैं और बुध की जो स्थिति रहने वाली है 4 जनवरी से लेकर और 24 जनवरी तक बुध यही गोचर करेंगे। इसके बाद जो शुक्र की स्थिति है, शुक्र अभी कुंभ राशि में है, लेकिन 28 जनवरी को शुक्र कुंभ से निकलकर और मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पर शुक्र उच्च के हो जाते हैं और वैभव और विलासिता देते हैं। इसके साथ ही जो गुरु की स्थिति है, गुरु लगभग 1 साल में अपना राशि परिवर्तन करते हैं। 1 साल या आप कम से कम 13-14 महीने मान के चले, तो अभी गुरु की स्थिति यहीं पर रहेगी। ये 15 मई को चेंज होंगे, तो जनवरी में गुरु की स्थिति यही रहेगी। राहु केतु भी यहीं प्लेस रहेंगे। एक और ग्रह जो मेन ग्रह है मंगल ग्रह, वो भी राशि परिवर्तन करेगा। मंगल की जो स्थिति है, अभी मंगल नीच की अवस्था में है, वक्री अवस्था में है, तो वो उल्टे चलेंगे और 21 जनवरी को वो वृश्चिक राशि वालों के लिए अष्टम में प्रवेश करेंगे। इसके साथ साथ ही हम सभी जानते हैं कि मकर संक्रांति आने वाली है। जब भी सूर्य 1 महीने में लगभग ग्रह गोचर करते हैं, ट्रांजिट करते हैं, तो इस बार जनवरी में 14 जनवरी को सूर्य की जो स्थिति रहने वाली है वो सुबह 8:40 पर 14 जनवरी के दिन सूर्य यहाँ से निकलकर यानी धनु से निकलकर और मकर राशि में प्रवेश करेंगे। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो उसको हम मकर संक्रांति कहते हैं। यहीं से उत्तरायण स्टार्ट होता है, शुभ दिन स्टार्ट हो जाते हैं और किसी भी तरीके की जो नेगेटिविटी है समाप्त हो जाती है, सारे पावन कार्य स्टार्ट होते हैं। तो यह था जनवरी का गोचर। अब हम वृश्चिक राशि वालों के लिए विशेषकर ये बताते हैं कि उनकी हेल्थ कैसी रहने वाली है। देखिए, हेल्थ का जो भाव होता है वो मुख्यतः हम उनकी लगन से देखते हैं और कोई बहुत ज्यादा मेजर इश्यूज रहते हैं, कोई परेशानी रहती है, तो फिर हम उसको सेकंड भाव या आयु के भाव यानी अष्टम से भी देखते हैं। लेकिन अगर मैं अभी वृश्चिक राशि वालों की स्थिति देखती हूँ, जो इनके लग्नेश हैं, लग्नेश अभी इनके नीच के होके भाग्य में विराजमान है, यानी मंगल देवता। तो शुरू के 20 दिन तो इनकी स्थिति फिर भी ठीक रहने वाली है अगर मैं स्वास्थ्य को लेके देखूं। लेकिन जब मंगल यहाँ से यानी कर्क से और धनु में कर्क से वो मिथुन में प्रवेश करेंगे,
तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं वृश्चिक राशि वालों को हेल्थ का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इनके जो लग्नेश हैं, इनके जो स्वामी हैं मेन, वो अष्टम में आ जाएंगे और अष्टम स्थान अच्छा नहीं माना गया है। तो इन्हें ड्राइविंग के समय बहुत ध्यान रखना है, इन्हें अपने बीपी का बहुत ध्यान रखना है, इन्हें गुस्सा नहीं करना है, और कहीं ना कहीं इनकी जो हेल्थ है इन्हें थोड़ा सा परेशान कर सकती है। तो 20 जनवरी तक कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन उसके बाद इन्हें केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि वृश्चिक राशि वालों के लिए एक और चीज है कि अभी पिछले 2.5 साल से 2-2.25 साल से इनके ऊपर पनौती ढैया चल रही है, शनि की ढैया। देखिए, जब शनि चलता है, चंद्रमा के आसपास होता है, चंद्रमा को देखता है, तो कहीं ना कहीं मानसिक तनाव की स्थिति बनी रहती है। तो क्योंकि वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि की स्थिति अपने लगन से यानी चंद्रमा से 4th पर है, तो वृश्चिक राशि पर शनि की ढैया चल रही है, इसलिए स्कॉर्पियो राशि वालों को थोड़ा सा हेल्थ में टिल मार्च एंड ध्यान रखने की जरूरत है। सिर्फ मैं जनवरी ही नहीं कह रही, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हें एक्सीडेंट्स प्रोन ये रह सकते हैं, इन्हें गाड़ी चलाते में बहुत ध्यान रखना है, कहीं ना कहीं इनके झगड़े झाटे ना हो जाएं, चोट का इन्हें डर रह सकता है और मानसिक तनाव भी रह सकता है। आगे हम बात करते हैं लव एंड रिलेशनशिप। देखिए, ये जो पंचम घर होता है, पंचम घर से हम हमेशा लव लाइफ देखते हैं, आपका प्यार कैसा रहने वाला है, आपके दोस्त कैसे रहने वाले हैं, इस चीज को हम स्पेशली लव लाइफ को हम देखते हैं। तो जो लव लाइफ के स्वामी हैं वो गुरु हैं, और गुरु इस समय इनके सप्तम में बैठे हुए हैं, 7th हाउस में बैठे हुए हैं, यानी पंचमेश का सप्तम में होना अच्छा होता है, लव लाइफ के लिए ठीक है। लेकिन गुरु की जो स्थिति है वो शत्रु राशि में बैठे हुए हैं, यानी शुक्र की राशि में बैठे हैं, और इनके पंचम भाव में भी राहु बैठे हुए हैं। तो तुला राशि तो हम देख चुके हैं कि कैसे उनकी चीजें अच्छी रहेगी, क्योंकि उनके कहीं ना कहीं अच्छे योग थे। पर मैं वृश्चिक राशि वालों के लिए कहूं, अगर वृश्चिक राशि के यहाँ राहु है और यहाँ पर गुरु है, तो ऐसे में वृश्चिक राशि वालों को एक चीज का विशेष कर ध्यान देना है कि अपनी लव लाइफ में बिल्कुल भी आर्ग्यूमेंट नहीं करने हैं, तो उनकी चीजें ठीक ठाक चलती रहेंगी। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउट और शंका एक दूसरे के लिए उनके मन में आ सकती है। तो आप ध्यान रखें जनवरी के पूरे महीने, क्योंकि राहु और गुरु यहीं विराजमान रहने वाले हैं, तो आपको अपनी लव लाइफ को ध्यान से निकालना है। अगर हम अदर रिलेशनशिप देखते हैं, तो इनके माता के घर में शुक्र और शनि विराजमान है वृश्चिक राशि वालों को, तो माता की हेल्थ को लेके थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, माता के साथ कोई आर्ग्यूमेंट हो सकता है, इस चीज का इन्हें ध्यान रखना है। बाकी जो इनके सिबलिंग्स हैं, उनसे, परिवार से, वो सब चीजें इनकी ठीक रहने वाली है। इसके बाद हम मैरिज का हाउस देखते हैं। देखिए, जो 7th हाउस होता है वो मैरिज का घर होता है, और यहाँ पर गुरु विराजमान है, लेकिन जो इसके स्वामी हैं यानी जो सप्तमेश हैं, शुक्र हैं, वो आपके 4th हाउस में हैं, सुख भाव में बैठे हुए हैं। तो मैरिड लाइफ को लेकर वृश्चिक राशि वालों को कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो इनके सप्तमेश हैं, शुक्र वो यहाँ बैठे हुए हैं, सुख भाव में शनि के साथ हैं, मित्र की राशि में हैं, तो मैरिड लाइफ इनकी ठीक रहने वाली है। रादर 28 जनवरी से पहले, क्योंकि 28 जनवरी को शुक्र यहाँ से गोचर करेंगे, पंचम में आएंगे, तो भी इनकी मैरिड लाइफ ठीक ही रहेगी। तो जनवरी का पूरा महीना अगर किसी की वृश्चिक राशि वालों में शादी नहीं डिसाइड हो पा रही है, वो शादी करना चाहते हैं, तो ये महीना उनके लिए बहुत अच्छा है। और जो लोग शादीशुदा हैं उनके लिए भी ये महीना काफी अच्छा है, वो काफी अच्छा टाइम अपने स्पाउस के साथ बिताएंगे, घूमने फिरने जाएंगे, उनके जीवन में खुशियां रहेंगी। करियर की अगर हम बात करते हैं, करियर के लिए देखिए हम 10th हाउस देखते हैं, और इसके जो स्वामी हैं, 10th हाउस के जो स्वामी हैं कर्म भाव के, वो सूर्य हैं। सूर्य इस समय द्वितीय भाव में है, यानी धनु में है। 14 जनवरी के बाद, यानी जो अगर मैं आपके कर्म की बात करूं, तो जनवरी का जो पहला हाफ है वो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहने वाला है जो सूर्य की स्थिति है उससे, क्योंकि सूर्य धनु में है, और 14 जनवरी के बाद सूर्य कहीं ना कहीं मकर में प्रवेश करेंगे, तो वो उतना अच्छा समय मैं नहीं कहूंगी। अगर आपको बड़े लोगों से मिलना है, आपको अपने सबॉर्डिनेट्स या बॉसेस के साथ अच्छी तालमेल बैठानी है, तो कर्म के हिसाब से जो शुरू के दिन है जनवरी के, वो आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। आगे हम देखते हैं कि बिजनेस एंड फाइनेंस। देखिए, बिजनेस के जो स्वामी हैं यही आपका कर्म क्षेत्र है, तो इसके जो स्वामी हैं अगेन द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं। फाइनेंस का भी यही आपका घर है, और जो आपके द्वितेश हैं, अगर मैं पैसे की बात करूं, तो वो कहीं ना कहीं 7th हाउस में है, जो पार्टनरशिप का भी होता है और एक तरीके से बिजनेस का भी होता है। बिजनेस के लिए हम ये भी देखते हैं 7th हाउस भी और 10th हाउस भी देखते हैं पार्टनरशिप के लिए, तो ये समय आपका अच्छा रहने वाला है। लेकिन अगर आपको कोई बड़ी डील करनी है, किसी भी तरीके की चीजें करनी है, काम को एक्सप्लोर करना है, तो आप कोशिश करें कि आप 14 जनवरी से पहले करें, तो आपके बिजनेस में और फाइनेंस में आपको
फायदे होंगे। आगे हम बात करते हैं स्टूडेंट्स की, विद्यार्थियों की। देखिए, विद्यार्थियों के लिए जो हम भाव देखते हैं वो पंचम भाव होता है। इसके जो स्वामी हैं, यानी जो वृश्चिक राशि वाले हैं, इसके जो स्वामी हैं पंचमेश हैं स्टूडेंट्स के लिए, वो इनके 7th हाउस में बैठे हुए हैं गुरु। तो गुरु की जो स्थिति है, गुरु वैसे ही विद्या के कारक होते हैं, लेकिन थोड़ा सा वो शत्रु राशि में है, शुक्र की राशि में है। तो ऐसा नहीं है कि विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा नहीं है, विद्यार्थियों के लिए समय ठीक है, वो पढ़ेंगे, लेकिन जितना रिजल्ट वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे थोड़ा सा कम रह सकता है। तो इन्हें ज्यादा मेहनत करनी है। जो विद्यार्थी ज्यादा मेहनत करेंगे उन्हें डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। इसके बाद हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं। देखिए, इनके 7th हाउस में गुरु विराजमान है और यहाँ पर इनके मंगल हैं। तो मंगल जो नीच के हैं 21 जनवरी को निकल जाएंगे और अष्टम में आ जाएंगे, और गुरु इनके यही विराजमान है। गुरु की सीधी 7th दृष्टि इनकी लगन पे पड़ रही है। तो इनकी जो मानसिक स्थिति है वो मैं कहूंगी एक पॉजिटिव नोच में रह सकती है बिकॉज ऑफ गुरु। और गुरु आध्यात्मिक भी होते हैं, तो इन्हें कहीं ना कहीं एक आध्यात्मिक बुद्धि गुरु प्रदान करने वाले हैं। अगर हम स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म की बात करें तो इनका समय अच्छा है, आध्यात्मिक रहेंगे। 70 से 80% इनका जो रुझान है, ध्यान है, वो भगवान की तरफ रहेगा। लक फैक्टर हम देखते हैं। 21 जनवरी से पहले मंगल यहाँ पर है, नीच के हैं, वक्रिय हैं, तो मंगल की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो भाग्य शुरू के 20 दिन जनवरी में मैं कहूंगी वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। इन्हें अपने कर्म पर, पुरुषार्थ पर ही विश्वास करके चलना होगा। लेकिन जब मंगल यहाँ से निकलकर 21 जनवरी को अष्टम में आ जाएंगे तो डेफिनेटली इनका जो भाग्य है बढ़ेगा। और चंद्रमा की स्थिति, क्योंकि चंद्रमा जल्दी जल्दी परिवर्तन करते हैं, उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। लेकिन ओवरऑल देखें तो वृश्चिक राशि की स्थिति, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्हें ध्यान रखना है और कहीं ना कहीं भाग्य को लेके यानी पुरुषार्थ पर इन्हें ज्यादा विश्वास करना है। आगे हम देखते हैं कि राहु और केतु की स्थिति जो है ओवरऑल, क्योंकि राहु इनके पंचम भाव में है और केतु इनके प्रॉफिट हाउस में है, 11th हाउस में है। तो जो राहु और केतु की स्थिति है वो क्योंकि 18 मई तक यहीं रहने वाले हैं, तो इन्हें एक चीज का विशेष ध्यान रखना है, किसी भी विवाद में इन्हें नहीं फंसना है। वृश्चिक राशि वालों को मैं एक विशेष चीज कहना चाहती हूँ कि मार्च तक और उसके बाद मई तक, जनवरी तो ठीक है निकलेगा ही, वहां भी इस चीज को ध्यान रखना है, लेकिन जनवरी में भी ये किसी विवाद में ना उलझे। स्पेशली 20 तारीख से पहले कहते हैं ना, फटे में बैठ नहीं देना चाहिए, यानी किसी के भी बीच में डिस्प्यूट में, डिस्प्यूटेड लैंड में, इन चीजों में इन्हें बिल्कुल नहीं फंसना है, क्योंकि मंगल की स्थिति भी अच्छी नहीं है और राहु और केतु भी ऐसे हैं। अगर ये इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो जनवरी का महीना इनका ठीक निकलने वाला है। कुछ चीजें यानी रेमेडीज ये क्या कर सकते हैं कि इनको ज्यादा तकलीफ ना आए। देखिए, मंगल इनके स्वामी हैं, तो इन्हें एक हनुमान चालीसा डेली करनी है, क्योंकि मंगल कहीं ना कहीं भाग्य में नीच के होके बैठे हैं, शुरू में भी और बाद में भी। जो इनके लग्नेश हैं और छठे भाव के भी स्वामी रहेंगे, वो जो उसकी स्थिति है वो अष्टम में आ जाएगी, तो इन्हें हनुमान चालीसा करनी है। और क्योंकि इन पर क्योंकि इन पर कहीं ना कहीं ढैया का भी प्रभाव है, पनौती का भी प्रभाव है, तो इन्हें शनि से भी ये थोड़े से पीड़ित हैं। इन्हें ध्यान रखना है कि शनि मंदिर जाएं और शनिवार के दिन ये जरूर पीपल के पेड़ में नीचे मीठा जल डालें और उसके साथ साथ ही एक सरसों के तेल का दिया करें। इस वीडियो को मैं यहीं विराम दे रही हूँ। अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है, कोई क्वेश्चंस रहते हैं, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू एंड विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर।